एक्सरसाइज 3.3 का सबसे पहला क्वेश्चन। अब तक जितने भी सम्स किए अपने 3.1, 3.2 वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हम इक्वेशंस बनाते थे। बट यहाँ पे पहले से आपको दो इक्वेशन दिए हुए आपको फाइंड करना है आर, ठीक है, और एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार और वाई बार इज नथिंग बट जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे 9th 10th में, बराबर, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी वही आपका एक्स बार और वाई बार होगा, ठीक है। और आर फाइंड करने के लिए आपको बी वाई एक्स चाहिए रहेगा और बी एक्स वाई चाहिए रहेगा, बराबर। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि दो इक्वेशन है तो कौन सा एक्स ऑन वाई है और कौन सा वाई ऑन एक्स है, दिया है क्या कि कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो आपको नोट करना है, हम आर्बिट्रेरी चूज करेंगे लाइन को एज ए रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। मतलब हम अपनी मर्जी से किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको एक्स ऑन वाई लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, वाई ऑन एक्स, और इसको वाई ऑन एक्स लिया तो इसको लेना पड़ेगा एक्स ऑन वाई, ठीक है। रैंडमली आप किसी को भी आर्बिट्रेरी मतलब रैंडमली आप किसी भी इक्वेशन को आप एक्स ऑन वाई ले सकते हो, दूसरे को अगर एक को एक्स ऑन वाई लिया तो दूसरे को वाई ऑन एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इफ प्रोडक्ट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स इज लेस देन 1 देन आवर चॉइस इज करेक्ट, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी लेने के बाद में जब हम बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आता है, 1 से कम आता है, तो हमारे जो अजम्पशन था वो राइट होगा। अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो हमारा अजम्पशन गलत होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला गिवन सिचुएशन को हम लिख देते, दो इक्वेशन दिया था, दोनों इक्वेशन को नोट कर दिया। अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, दो इक्वेशन है, एक वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे। अब यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, ऑलरेडी एक वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में 4 हुआ है, बराबर, और दूसरे इक्वेशन में 25x आपका लेफ्ट हैंड साइड में, पहले से दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 4 से डिवाइड, ताकि खाली लेफ्ट हैंड साइड में y रहे, और इस इक्वेशन को 25 से डिवाइड करेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो, खाली x ही हो। तो आपको ये करना है कि एक साइड में खाली x रखना है, एक साइड में खाली y। तो लेट्स स्टार्ट। डिवाइड द अबव इक्वेशंस बाय 4 एंड अदर बाय इक्वेशन बाय 25। पहले इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेगा, दूसरे इक्वेशन को 25। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल रखना है आपको यहाँ पे। Therefore 4y upon 4 equal to 9x upon 4 plus 15 upon 4। और सेकेंड इक्वेशन के लिए 25x upon 25 equal to 4y upon 25 plus 17 upon 25। ओके, अब 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली y, और यहाँ पे 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली x, बराबर। अब स्टूडेंट ये जो है, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में y रहेगा तो आपको बी वाई एक्स की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा आपको, बी वाई एक्स, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर x है तो आपको बी एक्स वाई मिलेगा। और वैल्यू क्या होगी, जो x के कोएफिशिएंट के साथ में जो x वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो ही आपका वैल्यू होगा। तो नाउ वी कैन से दैट बी वाई एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, दिख रहा है आपको, एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 25, ठीक है। ये है स्टेप्स हम सॉल्व करने का। यहाँ पे जब भी आपको आर फाइंड करना पड़ेगा तो आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई चाहिए। इक्वेशंस दिए हुए पहले से, इक्वेशन की मदद से हम लोग बी वाई एक्स और बी एक्स वाई डिटरमाइन करेंगे। कैसे, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रख के बाकी सबको राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसके साथ में जो कोएफिशिएंट होगा अकॉर्डिंगली आपका वो वैल्यू होगा, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स। लेफ्ट में y है तो बी वाई एक्स, और लेफ्ट में x है तो बी एक्स वाई। ओके, तो क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ नहीं कि कौन सा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इक्वेशन बी वाई एक्स और कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, सब बताया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसे चेक कर लेंगे कि दोनों का जो प्रोडक्ट है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का वो 1 से कम होना चाहिए, तो ये हमारा चॉइस जो है वो क्या होगा, करेक्ट। तो प्रोडक्ट निकाल के देखते, 9 4 36 एंड 4 25 100, तो 36 अपॉन 100 कितना आएगा, 0.36, जो कि आपका
1 से कम है, तो हमारा जो चॉइस था बराबर वो क्या था, करेक्ट है। हमने डिसाइड किया इसको बी वाई एक्स बनाया गया, इसको बी एक्स वाई, इसकी मदद से बी वाई एक्स डिटरमाइन किया, उसकी मदद से एक्स ऑन वाई डिटरमाइन किया, और दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 था, तो ये आपका चॉइस करेक्ट है। अगर आप उल्टा करते तो आपको जो प्रोडक्ट है वो 1 से ज़्यादा ही मिलता है, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको 1 से ज़्यादा ही मिलता है। तो आपको चेक करना है दोनों वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद में। ओके, अब नेक्स्ट आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। आर इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4 4 कट हो गया यहाँ पे, 9/25, 9 का रूट 3, 25 का रूट 5, सिंप्लीफाई करने पे 0.6। तो आपको पहला फाइंडिंग मिल गया। अभी एक्स बार और वाई बार, एक्स बार और वाई बार नथिंग बट इक्वेशन को सॉल्व करना है सिंपली, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, बट हमें पता है लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते थे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में और कोएफिशिएंट्स को राइट हैंड साइड में, बरोबर ना। तो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, तो 9x आ जाएगा इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, हमने 9x को यहीं पे रख दिया, 4y को आपने राइट हैंड साइड में लेके गया और 15y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, ठीक है। आप कैसा भी करो आपको आंसर राइट ही मिलेगा लीनियर इक्वेशन में। और यहाँ पे क्या किया हमने, 25 को यहीं पे रखा, 4y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो माइनस हो गया, ऑफ 17 हैजिटेज रहने दिया। अब हम चेक करेंगे कि वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है सेम होने चाहिए। x का कितना है, एक का 9 है कोएफिशिएंट और दूसरे का 25, सेम नहीं है। y का कोएफिशिएंट क्या है, एक का 4 है दूसरे का 4 है, सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। जब भी साइन सेम होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग अबोव इक्वेशंस वी गेट 9x minus 4y equal to -15 and 25x minus 4y equal to 17। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 16x, माइनस प्लस माइनस ये कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करने पे मिल गया आपको 32। अब ये माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 32/16 विच विल गिव यू 2। तो आप बोल सकते हो कि x बार कितना है आपका 2, ठीक है। x का वैल्यू है x बार का वैल्यू वुड बी सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 18 माइनस 18x आना चाहिए, 18x माइनस 4y इक्वल टू 15। ओके, बरोबर ही एक्चुअली यहाँ पे 9x था, करेक्ट ना। तो हमने ऑलरेडी वैल्यू पुट करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 9 2 ज़ा 18 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15। अब ये प्लस 18 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पे 33 मिला, माइनस और माइनस साइन कट, therefore y इक्वल टू 33/4, therefore y बार इक्वल टू 8.25, ठीक है। तीनों भी फाइंडिंग हमारी पूरी हो गई। हमने यहाँ पे सबसे पहले r फाइंड आउट कर दिया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बाद में x बार और y बार, ये तीनों भी फाइंडिंग्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम। In a partially destroyed laboratory record of an analysis of regression data, the following data are legible: variance of x, variance of x मतलब क्या, variance of x दिया हुआ है 9, तो आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो तो कितना निकलेगा आपका, वो 3, वेरिएंस ऑफ x, करेक्ट। ये आपका वेरिएंस ऑफ स्क्वायर आता है, बरोबर ना, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, x इक्वल टू 9 इक्वल टू कितना आएगा 9। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है दो आपको, आप इसको x ऑन y कंसिडर कर सकते हो और इसको y ऑन x, या फिर इसको y ऑन x और इसे x ऑन y, कैसे भी कंसिडर कर सकते हो। बट आपको चेक कैसे करना है, दोनों भी जो भी आंसर है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, हाँ दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और चेक करना है कि 1 से कम आ रहा है कि नहीं। 1 से कम आ रहा है तो आपका जो असम्पशन था वो राइट था,
नॉर्मली क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बट नहीं दिया हुआ तो ये एक तरीका है, ठीक है। फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स बार एंड वाई बार, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि आर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट, ये पहला इक्वेशन आपका था 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 10y को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि bxy फाइंड करने के लिए आपको x को लेफ्ट में रखना पड़ेगा, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन मल्टीप्लाइंग, ओके। पहला हम लोग क्या करें एक्चुअली, पहला हम लोग एक्स बार और अच्छा एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है, इसलिए हम लोग पहला ये कर रहे हैं, ये हम लोग बाद में करेंगे, बी एक्स वाई बी वाई एक्स बाद में करेंगे। तो अभी दो इक्वेशन हमने नोट कर दिया, तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू सेम है क्या कोएफिशिएंट की, एक्स की 8 है और दूसरे की 14, वाई की 10 वैल्यू है और दूसरे इक्वेशन की 18, सेम है नहीं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। सिंपली हम इक्वेशन 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 40x और ये 50y, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने मल्टीप्लाई किया और ये हो जाएगा आपका 330, कितना हो जाएगा 330। तो अब आप देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगी, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस और माइनस था वो प्लस, प्लस माइनस माइनस ये एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 50 का साइन बढ़ा है, 50y का साइन क्या है प्लस, तो प्लस की साइन आ गया यहाँ पे 32y इक्वल टू अगेन प्लस प्लस प्लस, तो 544, y बार इक्वल टू 17, कितना मिला आपको y बार इक्वल टू 17, y 17 मिला, यानी कि y बार भी आपका 17 ही रहेगा। नेक्स्ट, अभी ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 या 3, किसी भी इक्वेशन में पुट करो आपको आंसर करेक्ट ही मिलेगा। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1, अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए 8x माइनस 10 इंटू 17 170 इक्वल टू माइनस 66, नोट कर दिया हमने। अब 170 राइट हैंड साइड में आने पे क्या होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 104, 8 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, और एक्स बार मिलेगा आपको 13, कितना मिला 13, एक्स 13 मिला, यानी कि एक्स बार कितना हुआ आपका 13, ठीक है। पहला फाइंडिंग हमने कर दिया, मेन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हमने फाइंड आउट कर दिया। अब आपकी बारी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, इसके लिए आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकेंड, पहला इक्वेशन हमने लिख दिया 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, ये रहा करेक्ट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 18y को राइट हैंड साइड में लेके चले गए, यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बी एक्स वाई, क्या कंसीडर करें बी एक्स वाई, बी एक्स वाई फाइंड आउट करेगी इस इक्वेशन की मदद से, क्योंकि हमने एक्स को लेफ्ट में रखा है। अभी खाली एक्स ही चाहिए और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 40, तो ये एक्स हो गया 214 अपॉन 40 प्लस 18y अपॉन 40, जो सेकेंड वेरिएबल है उसके साथ में जो कोएफिशिएंट है वो आपका वैल्यू है, बरोबर ना। तो इसको आप चीज़ें फर्दर रिड्यूस कर सकते हो 2 से, 2 9 जा 2 20 जा, ठीक है। तो x इक्वल टू सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको, इसे भी कर दिया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसी को जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट है उसी को रिड्यूस करना है, बाकी को क्या तो भी ठीक और नहीं किया तो भी ठीक, कोई मतलब का नहीं है वो, ठीक है ये वैल्यू। तो आपको बी एक्स वाई मिल गया, कितना मिल गया बी एक्स वाई 9 अपॉन 20, बी एक्स वाई इक्वल टू 9 अपॉन 20। अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन को बी एक्स वाई कंसिडर किया है, दूसरे इक्वेशन को क्या कंसिडर करना पड़ेगा बी वाई एक्स, ठीक है। हमने ये वाला इक्वेशन लिया, आप कोई भी ले सकते हो रैंडमली, इसके लिए भी अगेन हमने ये वाला इक्वेशन कंसिडर किया। नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड इक्वेशन लिख दिया हमने यहाँ पे,
अब बी वाई एक्स है तो वाई को हम भेज देंगे राइट साइड में और माइनस 30 को ला देंगे लेफ्ट साइड में, बराबर। तो ये -50 वाई राइट हैंड साइड में गया तो +50 वाई हो गया और 330 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो क्या हो गया +330। अभी नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 50, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 50, तो y इक्वल टू 40x/50 + 330/50, 0 0 कट 4/5, यहाँ पे भी 0 0 कट कर देना, तो 4x/5 इक्वल टू 33/5। तो बी वाई एक्स का वैल्यू कितना मिला 4/5, करेक्ट। अभी जब भी पता है यहाँ पे दिया हुआ नहीं, हमने आर्बिट्रेरली लिया हुआ वैल्यू, सिंस वी हैव चूजन आर्बिट्रेरली द लाइन हैज दैट द रिग्रेशन ऑफ y on x and x and y, आर्बिट्रेरली लिया नहीं हमने, इसको x on y लिया, इसको हमने y on x लिया, दिया हुआ तो नहीं था, हमने अपनी इच्छा से लिया। इफ द प्रोडक्ट bxy and byx इज लेस देन 1, आवर चॉइस इज करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 4 जा 36, 25 जा 100, अगेन 36/100 0.36 लेस देन 1 है, तो हमारी जो चॉइस था वो क्या था, करेक्ट था, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं हम लोग, r इक्वल टू होल रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 5 जा, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली कितना हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, आप चीज़ों से कैंसिलेशन भी कर सकते हो, 9 4 जा 36 और 25 जा 100, या फिर आप 9/25 भी लिख सकते थे। तो 36 का स्क्वायर रूट 6, 100 का स्क्वायर रूट 10, फाइनल आंसर इज 0.6, ओके। तो सेकंड वाला वैल्यू भी मिल गया आपको। नाउ आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ओके। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इनकी मदद से कर सकते हो आप, इजीली कर सकते हो, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला वेरिएंस दिया हुआ था, वेरिएंस ऑफ एक्स 9 था, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकाल दिया 3, करेक्ट। नेक्स्ट बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, आप कोई भी लो रेंडम में, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, ये भी ले सकते हो और ये भी हमने ये वाला वैल्यू लिया, ठीक है। तो 4/5 इक्वल टू 0.6, आर का वैल्यू निकाला था ना हमने, ये दिया हुआ है, ये रहा 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 3 अभी जस्ट फाइंड आउट किया हमने। सिंप्लीफाई करने पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई मिल जाएगा विच इज नथिंग बट 4, समझा आपको ये। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे अगर इक्वेशन अलग लेते हैं, यहाँ पे y ऑन x लेते हैं, यहाँ पे x ऑन y लेते हैं इसको, तो आपका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ सम नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड सम फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, तो यानी कि n कितना है आपका 50, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑन द मार्क्स इन अकाउंटेंसी y इज 3y - 5x + 180 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में क्लियरली मेंशन किया है, जो इक्वेशन है वो क्या डिपेंड कर रहा है, x ऑन y, तो यहाँ पे एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, x ऑन y आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। द मेन मार्क्स इन द अकाउंटेंसी इज 44, यानी कि अकाउंटेंसी का मेन मार्क्स यानी कि y बार कितना है आपका 44, y बार 44 यानी कि y भी आपका 44 ही हुआ, ठीक है। एंड वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ये रिलेशन दिया हुआ है, सम सॉल्व करने के टाइम पे आपको रिलेशन में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, मेन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स यानी कि x बार एंड को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट यानी कि आपको r, तो आपको 2 चीज़ फाइंड करना है, x बार और r। तो सबसे पहला हम लोग नोट कर देते गिवन इन्फॉर्मेशन, n कितना है आपका 15, इक्वेशन दिया था x ऑन y का, तो x ऑन y का इक्वेशन लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये x ऑन y है तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, bxy। अब bxy फाइंड करने के लिए आपको x को एक साइड में रखना है, बाकी सबको अदर साइड में, बरोबर। तो हमने -5x को राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो क्या हो गया ये +5x और बाकी वेरिएबल है इट इज, बरोबर ना। अब हमें खाली x चाहिए bxy फाइंड करने के लिए, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5, तो x इक्वल टू
3y अपॉन 5 प्लस 180 अपॉन 5। तो आपको बी एक्स वाई का वैल्यू मिल गया। कितना बी एक्स वाई का वैल्यू? 3/5। तो बी एक्स वाई इक्वल टू 3/5। पहला फाइंडिंग हो गया। ठीक है, पहला फाइंडिंग नहीं हुआ, अभी तो हमें फाइंड करना है ना, ये हमने फाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको को रिलेशन कोएफिशिएंट में काम आ जाएगा। को रिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, वाई बार कितना दिया हुआ आपको? 44। ओके, ये तो इन्फॉर्मेशन नोट कर दिया। ये आपका रिलेशन वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, करेक्ट ना, इज इक्वल टू 9/26। इज मतलब इक्वल टू 9/26 वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी, यानी 9/16। या वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमने इसे डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। अब ये स्क्वायर है दोनों भी, तो जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा दोनों का भी। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल टू 3/4। ओके, तो आपको बी एक्स वाई मिल गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मिल गया। अब आप इजीली पहला सेकंड जो फाइंडिंग है को रिलेशन कोएफिशिएंट, वो आप कर सकते हो। बट पहला फाइंड क्या करना था आपको? मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स यानी कि x बार, अब y बार दिया, y बार और y सेम ही होता है, करेक्ट ना। तो पहले हम y का वैल्यू लेते हैं। y इक्वल टू 44 दिया हुआ आपको ऑलरेडी। तो ये y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमने वैल्यू पुट कर दिया, y की जगह पे क्या लिख दिया हमने? 44। करेक्ट। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। 132 माइनस 5x प्लस 180। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 312 माइनस 5x इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 5x इक्वल टू 312 और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा x बार का 62.4। कितना आ गया? 62.4। तो आपका पहला फाइंडिंग हो गया। अब r फाइंड करना आपको, को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू सब्जेक्ट। तो बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। आपको बी एक्स वाई पता है 3/5, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y रिलेशन दिया होता है, उससे हमने फाइंड आउट कर लिया 3/4। सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है, r इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बी एक्स वाई 3/5 इक्वल टू आर इंटू 3/4। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 3/5 इंटू 4/3। 3 कट 4/5 विच इज नथिंग बट 0.8। ये आपका सेकेंड फाइंडिंग, ये आपका सेकेंड फाइंडिंग, ये आपका फर्स्ट फाइंडिंग। करेक्ट, कंप्लीट। सम नंबर 3 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 4। फॉर अ पाइवलेट डाटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी कि BYX, रिग्रेशन कोएफिशिएंट BYX। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता था वो r होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यानी कि BXY 0.9। आपको BYX भी दिया और हाँ BYX और BXY दोनों भी वैल्यूज दी हुई है आपको यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस y, वेरिएंस y बोला हुआ है, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y जो भी मिलेगा उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y फाइंड करना है। इफ द वेरिएंस ऑफ x इज 9, x का वेरिएंस दिया हुआ है, तो x के वेरिएंस से हम क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। ओके, तो BYX एंड BXY दोनों भी वैल्यू दिया था। BYX आपका 0.4 और BXY आपका 0.9। ओके, आपको वेरिएंस फाइंड करना है। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे हम वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ था आपको 9, जिससे हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मिल जाएगा विच इज 3। स्क्वायर रूट निकालने में आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मिल गया। जितने भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने इसको नोट कर दिया यहाँ पे। ओके, और वेरिएंस ऑफ y फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो सब फाइंड करेगा। r चाहिए आपको, वेरिएंस ऑफ y फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? r क्या आपका BYX इंटू BXY या द होल रूट। सिंप्लीफाई करने में आपको इसका वैल्यू मिलेगा 0.6। r मिल गया आपको। करेक्ट।
बी वाई एक्स पता है, बी एक्स वाई, कोई भी एक को यूज़ कर सकते हो आप लोग फाइंड आउट करने के लिए। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स पता है, आर पता है, तो किसी एक को यूज़ करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो हम बी वाई एक्स यूज करेंगे, बी वाई एक्स इक्वल टू स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। कितना है आपका बी वाई एक्स 0.4, तो 0.4 इक्वल टू आर 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई तो फाइंड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इक्वल टू 0.4 इंटू 3 अपॉन 0.6, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट पॉइंट कट हो गए, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, हमने पॉइंट को कट कर दिया, तो 4 इंटू 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कितना है आपका 2। आपको क्या फाइंड करना पता, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड वाई ना, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई के जब आप स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएंस। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ वाई के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ वाई इज नथिंग बट 4। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 5। The equation of two regression line are 2x plus 3y minus 6 equal to 0 and 2x plus 2y एक minus 12 equal to 0। अब ये क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको लिखा हुआ नहीं x1 y कौन सा और y1 x कौन सा है, तो आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा। और वेरीफाई कैसे करोगे, दोनों का बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करने पे 1 से कम आया तो आपका अजम्पशन राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो लेट अस अज्यूम कोई भी एक को हम एक्स ऑन वाई अज्यूम करेगा, दूसरे को वाई ऑन एक्स। आपको क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला इक्वेशन, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3y को यहीं पे रखेंगे, 2x को वहाँ पे लेके चलेंगे राइट हैंड साइड में, बरोबर। 2x और माइनस 6 को राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी कि हम इसे क्या अज्यूम कर रहे हैं, y ऑन x। क्या अज्यूम कर रहे हैं, y ऑन x। अभी y ऑन x है तो यहाँ पे खाली लेफ्ट हैंड साइड में y चाहिए मुझे, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3 से डिवाइड किया तो आपको बी वाई एक्स का वैल्यू मिल गया। बी वाई एक्स कितना मिला आपको, -2/3। Therefore बी वाई एक्स इक्वल टू -2/3। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्स ऑन वाई, तो हम एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक, 2x को यहाँ पे रखा, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके गए, साइन चेंज हो गया। अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू मिल गया। अब बी एक्स वाई 12/2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, करेक्ट। तो आपको बी एक्स वाई का वैल्यू मिल गया। बी एक्स वाई कितना मिला आपको, -1। कितना, -1। ओके, तो आपको बी एक्स वाई मिल गया यहाँ पे -1, -2 भी कटोगे कितना हो जाएगा, -1। ओके, तो नेक्स्ट फाइंडिंग हमारी अभी बी एक्स वाई हो गया ना, बी वाई एक्स पे हो गया, दोनों भी हो गया आपका, बी एक्स वाई बी वाई एक्स। अब आप आर फाइंड कर सकते हो इजीली, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल टू द होल रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगा -0.82। कितना, -0.82। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ये फाइंड करने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो, कोई भी आप यूज करो, ठीक है, फॉर्मूला, तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बी वाई एक्स, क्या, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। जो भी वेरिएबल आपका सेकंड में रहता है वो डिनोमिनेटर में आता है, करेक्ट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी वाई एक्स कितना आपका, -2/3। ओके, सब्स्टिट्यूट करने के पहले हमने इंटरचेंज कर दिया। ये फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो इसको राइट हैंड साइड ले गए तो इंटरचेंज हो गया, बरोबर, इन्वर्टेंड हो गया। और r इंटू आर अपॉन बी वाई एक्स, आर अपॉन बी वाई एक्स। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे,
तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इक्वल टू -0.82 यहाँ से मिल गया आपको, और -2/3 इज नथिंग बट 0.67। ठीक है, सिंप्लीफाई करने में आपको वैल्यू मिलेगा 1.22। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका सेकंड फाइंडिंग करेक्ट, और ये आपका फर्स्ट फाइंडिंग, ये फर्स्ट फाइंडिंग और ये सेकंड फाइंडिंग। डन। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ बायोमेट्रिक डेटा एक्स बार कितना दिया हुआ है 53, वाई बार 28, बी बाई एक्स -1.5, बी एक्स वाई -0.2, एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 50। ठीक है, आपको y एस्टिमेट करना है, y डिपेंड ऑन x, तो आपको बी वाई एक्स यूज करना पड़ेगा, बरोबर ना। इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जब भी एस्टिमेट करना पड़ता है आपको इक्वेशन चाहिए। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग बी वाई एक्स का यूज करेंगे। अगर बी वाई एक्स यूज कर रहे हो तो क्या होगा आपका y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। पहले गिवन इंफॉर्मेशन को नोट कर दिया हमने, अब इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे y डिपेंड ऑन x। क्वेश्चन में जो पूछा उसे मान पड़ा y डिपेंड ऑन x, देयरफॉर y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y बार दिया है, बी वाई एक्स दिया है, x बार दिया है, इक्वेशन रिलेशन जो भी आप एस्टैब्लिश करोगे, एस्टैब्लिश किया आपने रिलेशन यहाँ पे। ठीक है, नहीं फर्दर सिंप्लीफाई होगा। 50 x का वैल्यू 50 दिया हुआ था, तो हमने x का वैल्यू भी 50 पुट कर दिया, और सिंप्लीफाई करने पे आपको डायरेक्टली y का वैल्यू मिल जाएगा 32.5। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन आर x माइनस 4y इक्वल टू 5 एंड 16 माइनस x इक्वल टू 64। अभी यहाँ पे अगेन दिया हुआ नहीं x और y कौन सा और y और x कौन सा है। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे चेक करोगे आपको पता है ना, अभी जो भी बी वाई से बी एक्स वाई निकलेगा उसका प्रोडक्ट निकल के चेक करोगे। 1 से ज़्यादा है तो गलत अजम्पशन है, और 1 से कम है तो हमारा अजम्पशन राइट है। ओके, फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, तो बहुत ईजी है। जो इक्वेशन दिया हुआ है जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके हम लोग x बार और y बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आपको r फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? r बिटवीन x एंड y। भी r फाइंड करने के लिए आपको bxy की वैल्यू पता होनी चाहिए और byx की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो लेट, ये पहला इक्वेशन लिख दिया हमने, और ये आपका दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख दिया। अभी दूसरे इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले x है वेरिएबल, बाद में y है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। बस पहले x को पहले लिख दिया और 16y को बाद में। अब आप कंपेयर करो पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 1 सेम है। साइन क्या है, साइन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन ऐड करने पे x x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 12y इक्वल टू प्लस 69, सीधा सीधा प्लस हो गया। फिर y इक्वल टू 69/12, therefore y बार इक्वल टू 5.75। ठीक है, तो y बार भी हमने फाइंड आउट कर दिया, करेक्ट। क्या बोला था यहाँ पे, y बार फाइंड करने बोले, y बार फाइंड हो गया आपका। अब हम फाइंड करेंगे ये y की वैल्यू को हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन 1 या फिर 2, और हमें h बार भी मिल जाएगा। पुटिंग y इक्वल टू 5.75 इन इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू 28, therefore x बार इक्वल टू 28। x बार और y बार दोनों मिल गया। अब को रिलेशन कोएफिशिएंट के लिए पहले को क्या कंसीडर करते हैं, देखते हैं हम लोग। ओके, हम यहाँ पे x को यहीं पे रखते हैं, 4y को राइट हैंड साइड लेके गए, तो हम इसे क्या अज्यूम कर रहे हैं, bxy। ठीक है, जो भी वेरिएबल लेफ्ट में होगा उस हिसाब से आप बोलना bxy। लेफ्ट में x है तो bxy, लेफ्ट में y होगा तो byx। तो हम इसे bxy का इक्वेशन कंसीडर करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जहाँ पे x ही है, करेक्ट। तो आपको bxy कितना मिला, 4, bxy इक्वल टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इसे हम कंसीडर करेंगे byx, तो y को यहीं पे रखेंगे, x को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, करेक्ट।
अभी खाली y चाहिए तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 16, करेक्ट। तो आपको बी वाई एक्स कितना मिला 1/16। अभी जस्ट चेक कर लो एक बार कि दोनों का प्रोडक्ट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का प्रोडक्ट जो है वो 1 से कम है क्या, 1 से कम है, तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, करेक्ट था, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 1/4, तो आपका 0.25 आएगा, करेक्ट ना। तो आपका अजम्पशन ये राइट है। अगर आप उल्टा ले लोगे तो आपका वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, फिर वापस से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर बाद में आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अच्छा बी वाई एक्स मिल गया आपको, ये बी एक्स मिल गया, आर फाइंड कर सकते हैं अभी हम लोग, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर, ओके। तो 1/16 into 4 which is nothing but 1/2, ये 4 1 जा 4, 4 जा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 इज नथिंग बट 0.5, ये आपका आर। तो ये आपकी 3 फाइंडिंग्स यहाँ पे हो गए। पहला फाइंडिंग क्या था आपका वाई बार, दूसरा फाइंडिंग एक्स बार, तीसरा फाइंडिंग आर, ये तीनों भी आपके फाइंडिंग्स हो गए, करेक्ट। नेक्स्ट सम नंबर 8। Sum number 8. In a partially destroyed record, the following data is available. Variance of x is equal to 25. Variance of x दिया हुआ तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ जाएगा आपका 5. The regression equation of y on x, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो इक्वेशन है वो कौन सा है, y on x। अकॉर्डिंगली आप y को लेफ्ट में रखोगे, बाकी सबको राइट साइड में लेके जाओगे। एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, यानी कि x को लेफ्ट में रखोगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, बरोबर। मीन फाइंड करना है आपको x एंड y का, तो सिंपल लिनियर इक्वेशन के थ्रू हमें मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y फाइंड करने के लिए हमें r की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहला हम ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लास्ट में जाके हम स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। मीन फाइंड करते हैं x और y का। तो ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, नहीं पहले इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया क्योंकि x जो वेरिएबल है हम पहले लिखते हैं, तो x वेरिएबल पहले लिखा और y वेरिएबल बाद में। सेकंड इक्वेशन, अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो सेम है क्या, नहीं, बट आप सेम कर सकते हो। पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन नंबर 1 मिला, ये सॉरी ये तो इक्वेशन नंबर 1 था ना, ओके। पहले हमने इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इसी इक्वेशन को क्या किया हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने सेकंड इक्वेशन लिखा। 9 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट था वो कितना था 45 था, सेकंड इक्वेशन कितना था 45, इसलिए हमने पहले ही इस इक्वेशन को क्या किया 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका y का कोएफिशिएंट क्या हो गया अभी यहाँ पे सेम, 9 से भी नहीं, 9 से नहीं करना पड़ता, अगर इसको चाहिए तो आपको 64 से करना पड़ता है इस इक्वेशन को, तो आपका x सेम होता है, फिर नंबर्स बड़े हो जाते थे। 64 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमने क्या किया सिंपली इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, y सेम हो गया। अब y का वैल्यू एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे ऐड, कोएफिशिएंट सेम है बट साइन अलग अलग है, तो ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने पे आपको y एलिमेंट हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना मिला 4, यानी कि x बार कितना हुआ आपका 4। अभी x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या फिर 2 में। 1 में पुट करना इजी रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या लिख दिया हमने 4 -36 हो गया। ये सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे आपको y बार का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि y बार का वैल्यू मिल जाएगा कितना 5.2। आपको x बार और y बार पहला फाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, x एंड y। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें byx और bxy दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिग्रेशन इक्वेशन हम लिख देते हैं y on x, कौन सा y on x दिया क्वेश्चन में, y on x ये हमने नोट कर दिया। अभी y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में। अभी यहाँ पे 5 के बाजू में y के बाजू में 5 है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5, करेक्ट। अकॉर्डिंगली आपको byx का वैल्यू मिल गया, कितना मिला byx 1/5, डन। अभी नेक्स्ट इक्वेशन क्या देता x on y, वो नोट कर देंगे।
यहाँ पे x को लेफ्ट में रखेंगे और ये ऐसे लेफ्ट में होना चाहिए, तो आपको मिल गया बी एक्स वाई, कितना मिला 45/64, ठीक है। दोनों मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया, बी एक्स वाई मिल गया। अब आप आर फाइंड आउट कर सकते हो। आर क्या है, दोनों का होल रूट प्रोडक्ट, तो वैल्यूज पुट कर दिया हमने, 5 1 जा 5 9 जा बराबर 9/64, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 64 का स्क्वायर रूट 8, 3/8 इज नथिंग बट 0.375। आर भी मिल गया आपको। तो फर्स्ट फाइंडिंग आपका हो गया कंप्लीट, सेकंड तो बाकी है, थर्ड फाइंडिंग भी हो गया आपका। फर्स्ट और थर्ड होने के बाद हम सेकंड फाइंडिंग करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई फाइंड करना है बरोबर ना। बट आपको उसके पहले वेरिएंस दिया हुआ था एक्स का, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 25, ये रहा लाइन आपका, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 25, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज 5। अब सब पता है आपको, आर पता है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स पता है, क्या फाइंड करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। अगेन आप कोई भी इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज कर सकते हो या फिर ये हम यहाँ पे यूज करें बी वाई एक्स, क्या फाइंड करें बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, जैसे सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई मल्टीप्लाई है बीच में 1/5 मल्टीप्लाई बाई 8/3 इंटू 5, 5 कैंसल 8/3, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई भी आपको मिल गया यहाँ पे। ओके, सम नंबर 9 3.3 का, if the two regression lines of a bivariate data are 2x equal to y plus 15 x on y and 4y equal to 3x plus 25 y on x, then find x bar, y bar, byx, bxy and r, ठीक है। और आपको ऑलरेडी वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे रूट की, रूट 0.375 इज इक्वल टू 0.61, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स ऑन वाई कौन सा है, वाई ऑन एक्स कौन सा है, तो आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, करेक्ट ना। हमें कुछ क्या बोले, ट्रायल एंड एरर करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले एक्स बार वाई बार बोला तो वही फाइंड करते हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न में हम इसे सिंप्लीफाई करके एक्स बार और वाई बार निकालेंगे। सबसे पहला इक्वेशन, यहाँ पे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में और कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में है बरोबर, इस पैटर्न में लिख दिया। फिर दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन लिखने के पहले हम क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे 4y कितना है 4y, तो 4y और 4y सेम करने के लिए हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। सेकंड इक्वेशन में 4y था, यहाँ पे 4y लाने के लिए हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 8x माइनस 4y इक्वल टू 60, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब आप जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है वो नोट करोगे, ठीक है, वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में और कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में, करेक्ट। ये दोनों वेरिएबल एक्स और वाई को आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, जो सिंपल नंबर था वो आपने राइट हैंड साइड में लिख दिया। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, कौन सा इक्वेशन 1 और 2, वाई का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, वाई वाई कैंसिल, 4y 8 माइनस 3x 5x इक्वल टू 60 प्लस 25 85, करेक्ट। तो x इक्वल टू 70, x मिला, यानी कि x बार कितना हुआ आपका 70, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 में, किसमें पुट कर रहे हैं 1 में, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग अभी 70, इसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 136 माइनस 4y इक्वल टू 60, तो 4y राइट हैंड साइड में चला गया और 60 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो 136 माइनस 60 इक्वल टू 4y, 4y इक्वल टू 76, देयरफॉर y इक्वल टू 90, y मिल गया, तो y का जो वैल्यू हुआ आपका y बार भी रहेगा, देयरफॉर y बार इक्वल टू 19। पहला तो फाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट byx और bxy, ठीक है। byx फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे,
क्योंकि ये दिया हुआ वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो पहले हम एक्स ऑन वाई फाइंड करें, ठीक है, चलिए कोई नहीं, पहले हम एक्स ऑन वाई फाइंड करेंगे, फोर्थ वाला फाइंडिंग, फिर हम थर्ड वाला फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले एक्स ऑन वाई फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे 2x इक्वल टू वाई प्लस 15, खाली x चाहिए, एक्स ऑन वाई फाइंड करना है आपको bxy, तो खाली x आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाकी सब चीजें राइट हैंड साइड में। 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, देयरफॉर x इक्वल टू y अपॉन 2 प्लस 15 अपॉन 2, तो आपको bxy का वैल्यू मिल गया, कितना मिला 1 अपॉन 2, y के साथ में जो कोएफिशिएंट है वही आपका bxy रहेगा, देयरफॉर bxy इक्वल टू 1 अपॉन 2, करेक्ट। अब y ऑन x, अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, y ऑन x, y ऑन x का इक्वेशन लिख दिया, y एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, बराबर ना, 4 है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, तो x के साथ में जो कोएफिशिएंट है वही आपका byx का वैल्यू है, तो byx कितना हुआ आपका 3 अपॉन 4, दोनों मिल गया, तो थर्ड और फोर्थ फाइंडिंग भी हो गया। अब बारी है r की, r के आपका द होल रूट bxy इनटू byx, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 3 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2, 3 वन जा 3, 3 बाय 8, ठीक, 3 बाय 8 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक, 0.375, 0.375 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका ये फाइनल आंसर। अब byx और bxy दोनों पॉजिटिव थे, तो r का वैल्यू क्या होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट सम, ये आपका कंप्लीट हो गया 10th सम। If two regression equation are 5x minus 6y plus 90 equal to 0 and 15x minus 8y minus 130 equal to 0, find x bar, y bar and r। तीन चीजें यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करनी है। r फाइंड करने के लिए byx और bxy दोनों फाइंड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बोला हुआ नहीं कौन सा x ऑन y है कौन सा y ऑन x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालने के बाद में चेक करना पड़ेगा, बरोबर ना, byx और bxy दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू 1 से कम हुआ तो आप हमारा जो अजम्पशन होगा वो राइट होगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले x बार और y बार, पहला इक्वेशन लिख दिया 90 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, बरोबर, ये आपका इक्वेशन 1। अच्छा इक्वेशन 2, अच्छा पहले इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बरोबर ना, ये 15x है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15x ला सकते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 15x माइनस 18y इक्वल टू माइनस 270, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 15x था, जैसे भी हमने 15x बना दिया, बरोबर, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे खाली 130 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका दूसरा इक्वेशन। 1 और 2 में 15x सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको x एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा मेक श्योर सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। 15x एलिमिनेट हो गया, माइनस प्लस माइनस कितना होगा 10y, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, कौन सा ग्रेटर, 8y बड़ा कि 18y का साइन बड़ा है, 18y ना, तो माइनस 10y, कितना माइनस 10y। वैसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या साइन बड़े नंबर की, 270 बड़ा नंबर है, इसकी साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस कट, y इक्वल टू 40, y मिल गया आपको, therefore y बार इक्वल टू 40, बरोबर, y बार भी आपको 40 हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हम y को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, कोई भी इक्वेशन में पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y की वैल्यू 40 हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 15x माइनस 320 इक्वल टू 130, 15x इक्वल टू 130 प्लस 320, 15x इक्वल टू 450, therefore x इक्वल टू 30, x और y मिल गया तो आपको x बार और y बार मिल गया, करेक्ट, x इक्वल टू 30। अब नेक्स्ट यहाँ पे x बार डाल, y बार डाल देना, यहाँ पे x बार डाल देना, ठीक है ना, बार मैंने पुट नहीं किया। नेक्स्ट एक मिनट चेंज कर लेता हूँ, ये आपका y बार और ये आपका x बार, ठीक है, या फिर x और y की वैल्यू लिखने के बाद में आप बता सकते हो x बार और y बार सेम ही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन लिख दिया byx और bxy, क्योंकि r के लिए दोनों चाहिए, ये इक्वेशन हमने नोट कर दिया। अभी इस इक्वेशन को हम लोग y और x भी कंसीडर कर सकते हैं और x और y भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको y और x कंसीडर करें, क्या करें, y और x, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने
-6y को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, करेक्ट, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके चले गए। तो ये जो इक्वेशन है वो आपका कौन सा है, y और x। अब इसे थ्रू आउट डिवाइड करेंगे बाय -6, तो ये हो गया आपका y, ये माइनस था तो प्लस हो गया, बराबर 5x/6, और ये प्लस हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, प्लस, यहाँ पे आएगा, हाँ प्लस, करेक्ट। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, भी डायरेक्टली आप बोल सकते हो एक्स में जो कोएफिशिएंट है वही आपका बी बाई एक्स का वैल्यू है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, अगर हमने इसको y और x लिया है, इस इक्वेशन को, तो ये क्या हुआ, बी x ऑन y, क्या हुआ ये x ऑन y होने की वजह से 15x को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, कर दिया। अभी खाली x चाहिए, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 15 से डिवाइड कर दिया। अभी आपको bxy की वैल्यू मिल गई, bxy कितना आपका 8/15, दोनों मिल गया। r फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल के, r इक्वल टू द होल रूट by(x) इंटू bxy। अब दोनों पॉजिटिव है तो r का वैल्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। वैल्यूज लिख दिया हमने, 5 1 जा 5, 3 जा, करेक्ट, ये 2 4 जा 2 3 जा, तो सॉल्व करने पे आएगा 4/9, ठीक है। जिसको ऑफ आधा सिंप्लीफाई करने पे आएगा 2/3, दोनों पॉजिटिव तरह, इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या था, पॉजिटिव, ठीक है, डन। ये आपका वैल्यू मिल गया, सम होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट सम नंबर 11, two line of regressions are 10x plus 3y minus 62 equal to 0 and 6x plus 5y minus 50 equal to 0. Identify the regression of x on y, hence find x bar, y bar and r, ठीक है। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई कैसे करना आपको पता ही है कि जब भी by(x) और bxy का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, वो अपना जो असम्पशन होगा वो करेक्ट होगा, बरोबर। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना तो कौन सा लाइन x ऑन y है, ठीक है। Hence find x bar, y bar and r. So let's start, सबसे पहले x bar और y bar फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका स्टेप सॉल्यूशंस, ओके। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, x bar और y bar। तो पहला इक्वेशन लिख दिया हमने, -62 को राइट हैंड साइड लेके चले गए, +62। उसके बाद में अब चेक करो इसको और इसको चेक करो, सेम है क्या कोएफिशिएंट, ये 10x है और यहाँ पे 6x है, और ये 5y है और यहाँ पे 3y है, तो हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम। किसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, तो हमें 6x चाहिए ना, करेक्ट। तो मल्टीप्लाइंग अब इक्वेशन बाय 5, फिलहाल हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 50x प्लस 15y इक्वल टू 310, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब सेकंड वाला जो दिया हुआ इक्वेशन वो नोट करेंगे। अभी कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15/15y सेम हो जाएगा। तो y के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। पहले हमने 50 को राइट हैंड साइड ले गए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18x प्लस 15y इक्वल टू 150। अब आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गया, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 15y कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस 18x, 15x माइनस 18x 32x, और 310 माइनस 150 160, तो x बार इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 आया, इसलिए आपका x बार कितना हुआ, 5। अभी x का वैल्यू जो 5 आया उसको आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हो, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करने पे कितना मिलेगा आपको, 50 इंटू 5, बराबर 50 इंटू 5 प्लस 15y इक्वल टू 310, विच विल गिव यू 250 प्लस 15y इक्वल टू 310। 250 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट,
आपको मिला 15y इक्वल टू 60, देयरफॉर y बार इक्वल टू 4, y4 यानी कि y बार भी आपका 4 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कौन सा लाइन x ऑन y है। कौन सा लाइन x ऑन y है फाइंड करने के लिए आपको दोनों वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट से चेक करना पड़ेगा, बरोबर ना। तो रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, पहला इक्वेशन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, x ऑन y हमारा अजम्पशन है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन x ऑन y है, तो x को हम लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड में। ओके, ये आपका रिग्रेशन हमने अज्यूम किया, पहला एक वापस इक्वेशन लिखा, ठीक है। x को हमने लेफ्ट में रखा, बाकी सबको राइट में। खाली x चाहिए, 10 भी नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10, थ्रू आउट बाय 10 डिवाइड करने पे आपको bxy का वैल्यू मिल जाएगा। कितना bxy आपका -3/10, ठीक है, मिल गया आपको ये। अब सेकंड लाइन जो है आपका, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, y ऑन x, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन जिसको हमने y ऑन x कंसीडर किया, इसे सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। y को लेफ्ट में रखिए, बाकी सब चीजों को राइट में। खाली y चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 से डिवाइड किया। आपको x के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया आपका bxy, यहाँ पे क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, सॉरी bxy, सॉरी byx, क्या मिलेगा byx। ओके, तो byx कितना मिला आपको, -6/5। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखना है आपको, ठीक है ना। आप देख सकते हो -3 × -6, ऊपर का नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कितना आपका 50, 18/50, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर से, तो आपका आंसर 1 से कम है। तो हमारा जो असम्पशन था वो क्या, करेक्ट। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ लाइन bxy and byx less than 1, our choice is correct। अकॉर्डिंगली हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि x on y कौन सा है, ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या आपका x on y, ठीक है। आप चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, therefore x on y is 10x + 3y - 62 = 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं हूँ, डायरेक्टली आप इसको नोट कर सकते हो। आपको x बार मिल गया, y बार मिल गया, अभी r फाइंड करना है, तो r क्या होगा, byx × bxy। अब ये डिपेंड करेगा, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव, अभी दोनों भी जो वैल्यू है नेगेटिव है, तो r का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपलीफाई करेंगे इसको, सिंपलीफाई करने पे आपको मिलेगा 9/25, 9/25, 2 से कट गया, 2 3 × 2 5, करेक्ट। तो माइनस आ गया ना बाहर, इक्वल टू -3/5, बाहर लिखा हुआ हमने प्लस माइनस, तो क्योंकि दोनों भी नेगेटिव था तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, नेगेटिव, -3/5, सिंपलीफाई करने पे 0.6। तो हमने सारी की सारी फाइंडिंग कर दी, x बार, y बार और r, और ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कौन सा इक्वेशन x ऑन y है। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 12। फॉर अ सर्टेन x and y series which are correlated, the two line of regression are, पहला इक्वेशन 10y = 3x + 170 and 5x + 70 = 6y, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी क्या फाइंड करना है आपको, r, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि r बिटवीन देम, x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना आपको। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, सेम जैसा हमने प्रीवियस सम में फाइंड किया था वो सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे भी आपको बोला हुआ नहीं कौन सा x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है, तो हमें अज्यूम करके चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। तो पहला आपका इक्वेशन, पहला x बार और y बार फाइंड कर लेते हैं हम लोग, नहीं पहले हम bxy फाइंड करें, क्या फाइंड करें, bxy। तो हम इसे अज्यूम करेंगे, ये क्या आपका b/x, क्या है आपका ये b/x, क्योंकि आपने y लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, बरोबर ना, तो आपको b/x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन में आपको ऐसे दिया हुआ था डिपेंडेंट में, इसलिए y को वहीं पे रखा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10। अभी आपको b/x कितना मिला, 3/10, b/x हो गया आपका ये। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, उसको क्या कंसीडर करेंगे, x ऑन y, तो x को हम लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब चीजों को राइट में। अब 5 है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5, तो x = 6y/5 - 70/5, तो bxy कितना मिला आपको, 6/5, दोनों पॉजिटिव है, तो r भी क्या होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। देखो r = ± bxy × byx, कितना 6/5 × 3/10, 2 3 = 2 5 अगेन क्या आएगा, 9/25, विच विल गिव यू 3/5, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, तो फाइनल में क्या हुआ आपका
पॉजिटिव। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो आपका आर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव 3/5 बराबर। अकॉर्डिंगली आपको कितना मिला, 0.6 मिल गया आपको। और अभी एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई। नाउ टू रिग्रेशन लाइन ऑफ टू कोरिलेटेड लाइन ऑफ रिग्रेशंस आर, पहला इक्वेशन सिंप्लीफाई किया हमने, लीनियर इक्वेशन में जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से लिख दिया। अभी वैल्यू सेम करने के लिए, बरोबर ना, वैल्यूज सेम करने के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50y और ये 15x, करेक्ट ना, दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक सो 15x माइनस 50y इक्वल टू 850। फिर आपका सेकेंड इक्वेशन, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ना। आपको एक कोएफिशिएंट सेम बनाना है, आइदर x सेम बनाना है या फिर y। तो हमने देख लिया पहला इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई करके इसको 15 बना दिया। अब इस इक्वेशन को भी आप 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 15, करेक्ट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3 वी गेट 15x माइनस 18y इक्वल टू माइनस 210। अब इक्वेशन 1 और 2 में x का वैल्यू सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगी, प्लस आ दो माइनस, माइनस आ दो प्लस और माइनस आ दो प्लस। 15x एलिमिनेट, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बरोबर, माइनस 32y। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस कट, तो y इक्वल टू 20। सिंप्लीफाई करने पे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 20। अब y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो 15x माइनस 50 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 850। 15x माइनस 1000 इक्वल टू माइनस 850, माइनस 1000 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 1000, करेक्ट। अकॉर्डिंगली आप सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 15x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 10। सब मिल गया आपको, ये x बार और y बार भी मिल गया, बराबर। x बार 10 आपका, y बार 20, x बार मिल गया, y बार मिल गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने फाइंड आउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हमारा सम होता है यहाँ पे कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 13, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ टू सीरीज आर, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, x बार y बार और कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम वो का वही फाइंड करना, आपको कुछ अलग करना नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं कि कौन सा x और y और कौन सा y और x है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसको। सबसे पहला इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इसको हम मल्टीप्लाई थ्रू बाय क्या करेंगे, 4। क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4, क्योंकि y का वैल्यू सेम कर सके ना, यहाँ पे माइनस y, यहाँ पे माइनस 4y है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम, तो मल्टीप्लाई किया 8x माइनस 4y इक्वल टू 60। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, दोनों में 4y का वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, साइन सेम होने पे सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे सेकंड है क्योंकि कोएफिशिएंट को राइट में लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के हमने कंपेयर किया और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज, 4y एलिमिनेट, 8 माइनस 3x 5x इक्वल टू 60 प्लस 25 85, तो x इक्वल टू 70। x मिल गया आपको। अभी इस x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो 8 इंटू 17 माइनस 4y इक्वल टू 60, 126 माइनस 4y इक्वल टू 60, माइनस 4y इक्वल टू 60 माइनस 136 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 76, माइनस माइनस कट, y इक्वल टू 19। x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, वही आपका x बार और y बार भी रहेगा, दोनों मिल गया। नेक्स्ट है आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसके लिए b1x और bxy की रिक्वायरमेंट है। तो पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया, 2x को एक तरफ रखा, बाकी सबको राइट हैंड साइड में, यानी हमने इसको क्या अज्यूम किया, ये आपका x on y है, खाली x लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2।
मिल गया आपको ये, इसे x1 y हमने कंसीडर किया। तो बी एक्स वाई कितना मिलेगा आपको 1/2। y के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो आपका बी एक्स वाई होगा, तो बी एक्स वाई इक्वल टू 1/2। अब अगला इक्वेशन जिसको हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा y ऑन x, तो y को लेफ्ट में रखेंगे या y को राइट में लेके चले जाते हैं ना, खाली y एक तरफ होना चाहिए बाकी सब एक तरफ होना चाहिए, बरोबर। तो y को हम राइट में लेके चले गए, तो क्या बचा 3x प्लस 25। अब खाली y चाहिए, डिवाइडेड बाय 4, तो y इक्वल टू 3x/4 प्लस 25/4, इसे हमें y ऑन x कंसीडर किया हुआ है। तो बी वाई एक्स कितना मिला 3/4, ठीक है। दोनों को अभी हम चेक करेंगे, पहला मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3/8। डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो आपका वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। यानी कि हमारा जो असम्पशन था वो करेक्ट था, ठीक है। r इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, दोनों पॉजिटिव है, फाइनेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। ये हो गया 3/8, कितना हुआ 3/8, डिवाइड करने में मिलेगा 0.375। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आपका फाइनल आंसर है प्लस माइनस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। r का वैल्यू क्या होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। लास्ट सम, टू रिग्रेशन लाइन बिटवीन हाइट h in inches and weight y in kgs of girls are, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, बरोबर। फाइंड द मीन हाइट एंड वेट, यानी कि x और y, x बार और y बार फाइंड करना आपको ऑफ द ग्रुप। ऑल्सो एस्टिमेट द वेट ऑफ द गर्ल हुज हाइट इज 70 इंचेस। ओके, तो आपको x बार और y बार फाइंड करना है, और आपको चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट वेट ऑफ अ गर्ल। वेट क्या आपका y डिपेंडेंट है ना, तो बी वाई एक्स क्या चाहिए आपको, बी वाई एक्स। सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आप पहले एक्सरसाइज में करते आए हो, बरोबर। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड कर देते, बरोबर ना। मीन फाइंड करना है तो x और y बार फाइंड करते। पहला इक्वेशन लिनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अभी इसको हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला 45x माइनस 45x प्लस 12y इक्वल टू माइनस 1500, बरोबर ना। अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन ये आपका, सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ना, तभी 12y सेम होगा। तो सेकंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों करना है, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट सेम बनाना y का, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका y का कोएफिशिएंट सेम हो गया। साइन अलग अलग है, इस बार साइन क्या है अलग अलग, तो क्या करोगे आप ऐड करोगे, तो 12y क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट। सिंप्लीफाई करने पे आपको x का वैल्यू कितना मिला 60 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 या 2, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने पे आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा, y का वैल्यू कितना मिला 100। यही आपका x बार और y बार है, बरोबर ना। x बार होगा आपका 60, y बार होगा आपका 100, ठीक है। मीन हाइट लिख दिया हमने, मीन वेट लिख दिया हमने। अब अगली बारी आपको क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने के लिए y और x से फाइंड करना पड़ेगा आपको। लेट 4y माइनस 15x प्लस 500 इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो हमने लिख दिया, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, खाली y और x, खाली y लेना चाहिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको बी वाई एक्स कितना मिला 15/4, बी वाई एक्स मिल गया। बी वाई एक्स मिलने के बाद में या दूसरे वाले को हम क्या कंसीडर करेंगे x ऑन y, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो कितना हुआ या बी एक्स वाई आपका है 3/20। अभी आप चेक करो पहला हमारा अजम्पशन राइट था कि नहीं था। पहले वाले का से कितना मिला था आपको बी एक्स वाई का आपको वैल्यू मिला था, बी एक्स वाई मिला 15/4, ठीक है 15/4, और इसका वैल्यू 3/20। तो 15 3 जा 45 और 24 जा 80। तो आपका ये अजम्पशन क्या था करेक्ट था, ठीक है। चेक किया हमने तो कितना है, का वैल्यू लेस देन 1 आया, तो हमारा अजम्पशन जो था वो करेक्ट था। नाउ पुटिंग 70 इन इक्वेशन
जो हमारा इक्वेशन था बी वाई एक्स का, बरोबर है, उसमें हमने 7 एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, एक्स का वैल्यू पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा कितना, 137.5। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। ओके, तो फाइनल आंसर, वेट ऑफ द गर्ल हैविंग 17 इंच इज 127.5 kg, ठीक है। इसी के साथ में हमारा 3.3 होता है कंप्लीट।